सेजल सिटी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में विधवा के साथ यौन शोषण का मामला महिला थाना में हुआ दर्ज। जिले में शुरू होने वाली बूस्टर डोज की तैयारी में जुटा स्वास्थ्य विभाग। अय्यापुर थाना की पुलिस ने छापेमारी कर 4 धंधेबाजों के साथ भारी मात्रा में शराब को किया जब्त। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में विधवा के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। पीड़िता ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। जिले के नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली विधवा के साथ यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने महिला थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। इसमें पड़ोसी प्रशांत चौधरी को आरोपी बनाया है। महिला थाना की पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। साथ ही पुलिस ने पीड़ित महिला का मेडिकल व 64 का बयान करवाकर कार्रवाई तेज कर दी है। पीड़िता ने बताया 9 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी। पति मेहनत मजदूरी करता था। शादी से उसके 3 बच्चे हुए, जिसमें 2 बेटी और 1 बेटा है। इसी दौरान पिछले वर्ष उसका पति बीमार पड़ गया। इस साल जनवरी में उसकी मौत हो गई। पीड़िता ने बताया कि जब उसका पति बीमार हुआ तो आरोपी पड़ोसी होने के नाते वह घर आने जाने लगा, कुछ मदद भी कर देता था। जब पति की मौत हो गई तो इसके बाद वह आता जाता था। उसने पीड़िता को अपने जाल में फंसाया, कहा हम तुमसे शादी कर लेंगे, तुम्हारे बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार है। पीड़िता भी उसके झांसे में आ गई। उसके बाद उसने जबरन संबंध बनाया, फिर लगातार उसके घर पर आकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। पीड़िता ने कहा कि जब उसने आरोपी पर शादी करने का दबाव बनाया तो वह टाल मटोल करने लगा। इसके बाद पीड़िता ने उसके साथ संबंध बनाने से इनकार कर दिया। आरोपी ने उसे धमकाया, कहा कि उसके बच्चे को अगवा कर लेगा, उसे गायब करवा देगा। इससे वह डर गई। आरोपी ने फिर डरा धमकाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता मानसिक तनाव में रहने लगी। इसके बाद उसने पुलिस के पास जाने का फैसला लिया। महिला थाना में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। जी क्या हुआ, पूरा बात बताइए। मेरा घर नई बाजार इमामगंज मिश्रा टोला में है। मेरा नाम सरिता देवी है। मेरा पति का मृत्यु हो चुका है, स्वर्गीय उमेश महतो। मेरे साथ ने प्रशांत चौधरी कुछ गलत किया था, मेरे पति के जीवित रहते हुए गलत किया। अब उससे हम बोल रहे हैं कि मेरे पति मर गए, अब तुम हमसे शादी कर लो, तो वो इनकार कर रहा है। अब पहले झांसा देता था कि हम शादी करेंगे। हाँ, जब वो नहीं उसके साथ गलत करते थे तो वो ज़बरदस्ती करता था, बोलता था कि तुम्हारे बच्चा को हम किडनैप कर लेंगे, उठा लेंगे। कैसे जानती हैं आप इसको? मोहल्ला ही का है जी, नहीं कुमारा है। क्या करता है वो पतंजलि के दुकान में काम करता है। कौन सी दुकान कहाँ पे? छोटी कल्याणी में काम करता था पतंजलि में, लेकिन अभी कहाँ है सो हमको नहीं पता। आपके पति का दोस्त था? हम मोहल्ला का है तो दोस्त ही है। पति के लिए क्या आता जाता था जी। कितने दिनों तक दोनों के साथ संबंध रहा आप दोनों का? 1.5-2 महीना। 2 महीना आपके घर में आता था, सोता था ज़्यादा? जब हमारे घर में कोई नहीं रहता था तब। फिर अलग कैसे हुए, कब दोनों आप दोनों अलग हुए? जब हम अपने पति को बोले, वो मारपीट जब किए थे ना उनसे, तब से। अब उनका मृत्यु हो चुका हुआ है। कब मृत्यु हुआ? 6 जनवरी को 2022। बीमारी मरी था जी। उसके बाद भी संबंध आपसे बनाया? नहीं। उसके बाद अपने घर नहीं, मेरे घर नहीं आया। क्या नाम है आपका? सरिता देवी, कहाँ के रहने वाले हैं? नई बाजार इमामगंज मिश्रा टोला। आगे क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, वो जेल जाए। इधर मामले में महिला थाने के सब इंस्पेक्टर ब्यूटी कुमारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मेडिकल और 64 का बयान की कवायद की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महिला से यौन शोषण का मामला क्या है? उसमें मामला आया है थाने में, प्राथमिकी दर्ज हुई है, उसका कोर्ट में बयान हो गया, मेडिकल हो गया, आगे की कार्रवाई हो रही है। कोरोना टीकाकरण के बूस्टर डोज देने की तैयारी जिला स्वास्थ्य विभाग ने पूरी कर ली है।
जल्द ही सभी केंद्रों पर टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिले में कोरोना संक्रमण की संभावित चौथी लहर की आहट को लेकर एक बार फिर टीकाकरण का दायरा बढ़ाया गया है। अभी 18 से 59 साल वाले केवल फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स को निःशुल्क कोरोना का टीका दिया जा रहा था, लेकिन अब सबको सतर्कता खुराक दी जाएगी। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर AK पांडे ने बताया कि जिले के लगभग 4.5 लाख लोगों को सतर्कता यानी बूस्टर डोज देने का लक्ष्य रखा गया है। जिसने पहली और दूसरी खुराक कोविशील्ड या कोवैक्सीन ली है, वहीं सतर्कता डोज भी होगी। इसके लिए सभी 16 PHC, सदर अस्पताल, SKMCH और शहरी क्षेत्र के चारों PHC में टीकाकरण केंद्र बनाया जाएगा। हर केंद्र पर अलग से काउंटर बनाए जाएंगे। काउंटर पर प्रचार प्रसार के बैनर, पोस्टर लगाए जाएंगे। साथ ही बताया कि हर PHC, सदर अस्पताल और SKMCH और शहरी क्षेत्र के PHC प्रभारी को इसके लिए मास्टर प्लान तैयार करने को कहा गया है। कोविन ऐप के अपडेट होते ही 2 दिन के अंदर सभी जगहों पर बूस्टर डोज चालू कर दिया जाएगा। चौथे लहर को मान लें या टीका कोविड वैक्सीनेशन के गति तेज करने के लिए 18 से 59 साल के लोगों का जिनका प्रिकॉशन डोज ड्यू हो गया है उसको देना है। और इस क्रम में कल हम लोग सभी PHC प्रभारी को एक पत्र दिए हैं कि 9 to 9 एक सेशन अलग प्रिकॉशन डोज का चलाया जाए। कब से स्टार्ट कोविन पोर्टल पर काम हो रहा है। संभावना है कि आज मतलब 6 बजे तक वह क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आज क्लियर हो जाता है तो कल सुबह से कार्य शुरू हो जाएगा। कितना लक्ष्य है सर? लक्ष्य मतलब अब प्रिकॉशन डोज अभी तक हम लोग संस्था में हेल्थ केयर वर्कर और फैमिली फ्रंटलाइन वर्कर और सिटीजन को दे रहे थे। अब लेकिन उस बार को फ्री कर दिया गया है और 18 से 59 साल तक के कोई भी आदमी जिनका वैक्सीनेशन हुए 9 महीने हो गए हैं उनको प्रिकॉशन डोज दिए जाएंगे। उसकी संभावना हम लोग अभी मान के चल रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में करीब 4 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन होगा। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के 4 साल बीत जाने के बाद भी कार्य तो जरूर शुरू हुई है, लेकिन कार्यों से ज्यादा लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। देखते ही देखते 4 साल बीत गए, लेकिन शहरवासियों की स्मार्ट सिटी की तलाश पूरी नहीं हो पाई। कागजी कार्य छोड़ दे तो 4 साल पहले हम जहां खड़े थे अब भी वहीं हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर DPR बनाने और फिर रद्द करने, एजेंसी बहाल करने एवं हटाने, कंपनी के पदाधिकारी की बहाली करने और फिर हटाने में ही 4 साल बीत गए। इस मिशन को जमीन पर उतारने की जवाबदेही जिन सरकारी अधिकारियों, प्रमंडलीय आयुक्त एवं नगर आयुक्त पर थी, बदलते रहे। हाँ, इस बीच सरकार से मिली राशि जरूर खर्च होती रही, भले एक भी योजना जमीन पर उतरी नहीं। 3.5 साल बाद सरकार की आंख खुली और स्मार्ट सिटी मिशन की कमान प्रमंडलीय आयुक्त से लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को सौंपी गई। इससे काम में तेजी आई। दर्जन भर योजनाएं जमीन पर उतरने लगी, लेकिन फिर सब पर ब्रेक लग गया। साल की शुरुआत में लगा कि अब स्मार्ट सिटी की योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरेंगी। दर्जन भर योजनाओं के कार्यान्वयन को एजेंसी की बहाली एवं कार्यादेश जारी होने के बाद यह उम्मीद जगी थी। 2-4 योजनाओं पर काम भी शुरू हुआ, लेकिन 2-4 माह के बाद ही ठेकेदारों की मनमानी शहर से ठप हो गया। शहर में स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर ठेकेदारों द्वारा पूरे शहर को खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसे लेकर स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड की CEO बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा कि जल्द ही सभी समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा। उस तरीके से स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ, पर जो होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो रहा है। उसको लेके लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसको लेके क्या? देखिए, आप अभी ये स्मार्ट सिटी को आप पहले से देखेंगे, ठीक है। 2018 से हम लोग स्टार्ट किए हैं ये। उसी का हिसाब से अभी जो जगह में है हम लोग एक्चुअली बहुत सारे काम शुरू कर दिए जो पहले नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये सब काम जो हम लोगों ने अभी शुरू किए हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे काम एक ही साथ हम लोग शुरू करने से थोड़ा उसमें दिक्कत आता है लोगों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ एक साथ हो रहा है।
बट आप देखेंगे तो काम के लिए जो भी कंप्लेन हमारे पास आ रहा है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके। थोड़ा थोड़ा एक दो जगह में जो प्रॉब्लम है वो भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। इसीलिए मैं मेयर जी से भी मीटिंग करता हूँ, मैं एमडी सर से भी मीटिंग करता हूँ, करके हम लोग ये बहुत सारे प्लान बनाया। और इसके साथ आप अभी देखेंगे आज का डेट से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम आपको दूसरे जगह में भी ऐसा काम जब चल रहा है जो प्रॉब्लम होता है उसी का हिसाब से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो भी है हम लोग ट्राई कर रहे हैं उसको जितना जल्दी हो सके उसको ठीक करने के लिए। बहुत धीमी गति से हो रहा है। यस, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, काम थोड़ा धीमी गति से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले से ही जो स्टार्ट हुआ है वो धीमी गति से हुआ है। हम लोग उसमें कुछ तो रफ्तार लाए, लेकिन यस और भी ज़्यादा रफ्तार लाना पड़ेगा। बहुत मिल रही हैं, अनियमितताएं को मिल रही हैं, जैसे नाला वाला के निर्माण में भी बहुत सारी गड़बड़ी पाया गया है। अनियमितता के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने ये सब डिस्कस किए हैं। तो हमारा आईआईटी पटना के साथ अभी हमारा एक एमओयू बन रहा है, फाइनल स्टेज में है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक को बन जाएगा। उसके बाद हम लोग उसको आईआईटी पटना आके एक पूरा के पूरा जितने सारे क्वालिटी का इश्यूज़ है और नियमितता का इश्यूज़ है ये सब वो लोग करने वाले हैं। अभी हमारे जो टीम है, टीम में क्वालिटी का कोई आदमी नहीं है हमारा टीम में। पूरा तो शहर सब धूलमय हो चुका हुआ है आपके कार्यों से, लोगों की बहुत परेशानी हो रही है। करेक्ट। कुछ नियंत्रण के लिए नियंत्रण के लिए मतलब मैंने बोल दिए सबको, वही मैं बोल रहा था ना। एक्चुअली आपको मालूम होगा, मैंने ऑलरेडी न्यूज़पेपर में आया भी पहले, सबको हम लोगों ने बताया था वो ग्रीन ये बैरिकेड लगाने के लिए, सो दैट धूल जैसा बाहर नहीं जाए, लेकिन लगाया था उन लोगों ने, फिर निकाल दिया गया। हाँ, वो लोग बोल रहे हैं हम लोगों ने लगाया, क्योंकि मेरे पास फोटो है लगाया। हाँ, वो लोग बोल रहे हैं लगाया, क्यों निकाल दिया गया, ये उसको बात कर रहे हैं, वो इसको बात करता है। निगरानी तो आप लोगों को करने था, निगरानी कर रहे हैं हम लोग। फिर उसको कंप्लेन दिया है, फिर उसके बारे में हम लोग उसको बताया क्या ये करना है, शोकॉज नोटिस भी दिया है। कुछ प्रोजेक्ट जो थे उसकी डेडलाइन भी समाप्त हो चुकी है, उसको लेकर क्या किया जाएगा? मंगलवार की देर रात चली तेज आंधी और बारिश के बीच ढंका गिरने से इमादपुर गांव में तार का पेड़ धू कर जल गया। जिले में मंगलवार की रात हुई तेज आंधी पानी में लोगों का काफी नुकसान हुआ है। जिले के विभिन्न जगहों पर कहीं घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई तो कहीं बिजली के पोल भी गिर पड़े, जिसको लेकर कई इलाकों में बिजली प्रभावित रही। वहीं कुढ़नी प्रखंड के सोनवर्षा पंचायत के इमादपुर गांव में तेज हवा के साथ तार के पेड़ पर ठनका गिरा, जिसके बाद पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। लोग अपने घर छोड़कर बाहर निकल गए। वहीं तार के पेड़ पर ठनका गिरने का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो पुरानी प्रखंड के सोनवर्षा पंचायत की बताई जा रही है। अचानक पड़ी गर्मी का असर जिले में छोटे बच्चों पर देखने को मिल रहा है। मौसमी बीमारी की चपेट में भारी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। तापमान में इजाफा के साथ ही बच्चों में सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायतें आम हो गई है। ऐसे में सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत एईएस का रूप नहीं ले, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी है। आशा सेविका, सहायिका, जीविका दीदी, एएनएम, स्वास्थ्य सहायक और ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा आगाह किया जा रहा है। साथ ही सभी अस्पतालों में इलाज और दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी गई है। एईएस चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसे लेकर बुधवार को प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष प्रसाद सिंह ने यूनिसेफ समेत अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ एईएस चमकी बुखार में सहयोग को लेकर बैठक की। बैठक में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा और विकास मित्र घर घर घूमकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, जिसकी निगरानी और सहयोग सहायता के लिए स्वास्थ्य सहायकों के साथ बैठक की गई। आज की जो ये बैठक है, ये हमारे जो जितने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ को मदद करने वाले पार्टनर्स हैं, सहयोगी संस्थाएं हैं, उन लोगों की स्पेशली बैठक बुलाई। इनसे एक साथ कभी हम नहीं मिले थे। कैसे कैसे मदद करते हैं ये जानना था हमें, किस किस जगह मदद करते हैं ये जानना था, हम इनसे और क्या मदद ले सकते हैं इस पॉसिबिलिटी को तलाशना था।
फिर इन लोगों का सहयोग लेने के लिए इनको मनाना था कि फलाने जगह अगर हम काम लेना चाहें तो आप हमें क्या सहयोग करेंगे। इसी बात को लेके बैठक हुई जी। हाँ, AES में भी बहुत लोगों ने बताया हमें कि उसका हम चार्ट बनाए हैं कि AES में बहुत लोग मदद कर रहे हैं। हर बहुत सारा चीज़ है, चाइल्ड एंड मदर वेलफेयर, उनका पोषण कैसे हो, उनकी दुर्घटनाएं उनमें कम कैसे हो। जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो जैसे ही बच्चा जनती है, माँ और बच्चे के रूप में एक दो अव्यय एक साथ जुट जाते हैं। उस संबंध में भी जो लोग काम कर रहे हैं उस पर भी सबसे पहले उनका नोट मांगा, आप कैसे मदद करते हैं, क्या करते हैं। फिर हम उसमें अपनी पॉसिबिलिटी घुसाई कि हमको ये मदद चाहिए, ये मदद चाहिए। मड़वन को हम पर्सनली गोद ले रहे हैं, मड़वन PSC CSC को। उनमें जो उसमें काम नहीं करते हैं उन लोगों से भी ये पॉसिबिलिटी तलाशा कि क्या आप मुझे वहाँ मदद करेंगे। मड़वन को हम एक मॉडल CSC बनाना चाहते हैं। अगर वो बन गया तो बाकी लोगों को जो जिनमें कमी रहेगी उनको मड़वन का हवाला दे करके उस PSC CSC को कहे कि जाके वहाँ पर परिस्थिति देखिए कैसे वो लोग कंट्रोल कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है, आप लोग भी उस हिसाब से। तो हम मॉडल CSC के रूप में मड़वन को डेवलप करना चाहते हैं। ये मेरा सपना है। जब से मैं इस चेयर कुर्सी पे आया हूँ मेरा सपना बना है और आप लोगों के सहयोग से, सबके सहयोग से मैं सपना। थैंक यू। आई हॉस्पिटल कांड के 150 दिन पूरे होने पर सिविल सोसाइटी और युवा संघर्ष शक्ति ने संयुक्त रूप से शहर में न्याय यात्रा निकाली। आई हॉस्पिटल आंख फोड़वा कांड के 150 दिन पूरे होने पर आज बिहार सिविल सोसाइटी एवं युवा संघर्ष शक्ति के संयुक्त तत्वाधान में न्याय यात्रा निकाली गई, जो खुदीराम बोस स्टेडियम से प्रारंभ हुआ और जूरन छपरा स्थित आई हॉस्पिटल के गेट पर जाकर धरना प्रदर्शन में परिवर्तित हो गया। न्याय यात्रा में अंधेपन के शिकार हुए मरीज एवं उनके परिजन भी शामिल हुए, जो अपने हाथों में प्ले कार्ड लेकर आंख के बदले आंख दिए जाने तथा हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा मुआवजा दिए जाने का मांग कर रहे थे। अंधेपन के शिकार हुए मरीजों ने घंटों तक धरना प्रदर्शन किया तथा अस्पताल प्रबंधन को बाहर आकर मिलने का आह्वान किया। यह अस्पताल है या कसाई खाना, जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक अस्पताल नहीं खुलेगा। प्रदर्शन कर रहे मरीजों का मांग है, आंख के बदले आंख दो, 20 लाख रुपया मुआवजा दो। वहीं संस्थापक अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर परासर ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन प्रत्येक मरीज को मुआवजा एवं आंख के बदले आंख का प्रत्यारोपण नहीं करवाती है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स OPC प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है RK हाउस NH 77 मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया।
इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934715311। छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावे इस शोरूम में बीकाजी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं, तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीकाजी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में
KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। कैरियर एंड ग्लैमर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा पैजेंट शो, जिसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर शहर से की जा रही है। इस शो में 4 साल से 14 साल के बच्चे प्रतिभागी होंगे, जिसका क्राउन लॉन्चिंग 27 मार्च को यूफोर्निया रेस्टोरेंट एंड कैफे भगवानपुर संचालक अभिषेक जी के यहाँ माननीय मेयर श्री राकेश कुमार पिंटू जी और माननीय नगर विधायक श्री विजेंद्र चौधरी जी के द्वारा किया गया है। ऑर्गेनाइजर रमन सिंह राठौर एवं मोहम्मद तौफीक अहमद ने बताया है कि इसका ऑडिशन 3 चरणों में किया जाएगा, जिसमें चुने हुए प्रतिभागियों को देश के विभिन्न राज्यों में उच्च स्तरीय कोरियोग्राफर, डिजाइनर, मॉडल, फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर इस शो के लिए प्रशिक्षण देंगे, जिससे बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा उजागर होगी, ताकि वो भविष्य में अन्य क्षेत्रों में अपना 100% प्रदान करेंगे। एवं हमारी कंपनी द्वारा फिजिकल डिसेबल्ड बच्चों को भी अपना प्रतिभा दिखाने का मौका देगी और जिनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसका ग्रैंड फिनाले 29 मई को जवाहरलाल रोड में उपस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित किया जाएगा। कृपया ऑडिशन एवं स्पॉन्सरशिप के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 7050302926 9308886333 8434610113 और 7903194675। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722।
हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट ब्लेजर, विंटर के जैकेट स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं अभी मोस्टली। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। अय्यापुर थाना की पुलिस ने छापेमारी कर 4 धंधेबाजों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया। जिले में शराब और शराब माफियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने अय्यापुर इलाके से भारी मात्रा में शराब के साथ 4 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। शराब धंधेबाजों में अय्यापुर थाना क्षेत्र के रसुलपुर के विनोद कुमार, विवेक कुमार, सूरज कुमार और विजय छपड़ा अरविंद कुमार शामिल है। जानकारी के अनुसार पुलिस के वरीय अधिकारियों को सूचना मिली थी कि शराब की बड़ी खेप मंगवाई गई है। उक्त सूचना के आधार पर एक टीम गठित कर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मौके से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया। वहीं 4 धंधेबाजों को भी टीम ने मौके से गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में अय्यापुर पुलिस जुट गई है। आम्रपाली ऑडिटोरियम के विस्तार और उसके आधुनिकीकरण के कार्य के लिए नगर एवं आवास विभाग ने हरी झंडी दे दी है। मिठनपुरा स्थित आम्रपाली ऑडिटोरियम के विस्तार और इसके आधुनिकीकरण का काम जल्द ही शुरू होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। इस संबंध में उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है। तत्काल नए सिरे से ऑडिटोरियम के लिए DPR बनाने को कहा गया है। अब ऑडिटोरियम को तोड़कर मॉल नहीं बनेगा, बल्कि इसका विस्तार किया जाएगा। सिनेमा हॉल की तरह इसे 2 मंजिला बनाया जाएगा। दूसरी मंजिल पर बालकोनी, चेंबर और गेस्ट रूम भी होंगे। इसकी सीट क्षमता 500 से बढ़ाकर 2000 की जाएगी। साथ ही इसमें वे सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम में होती है। ऑडिटोरियम पूरी तरह वातानुकूलित होगा। साथ ही इसकी दीवारों की वुडन कोटिंग भी होगी। इससे प्रतिध्वनियों की गूंज कम होगी। ऑडिटोरियम का अब तक 3 बार DPR बन चुका है। स्मार्ट सिटी के तहत सबसे पहला प्रपोजल बना था, फिर मॉल के साथ ऑडिटोरियम का प्रपोजल बना। अब एक बार फिर से इसमें संशोधन कर नए सिरे से इसका DPR बनाया जाएगा। मेयर राकेश कुमार पिंटू ने बताया कि इसके लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। शहर में एक बड़े ऑडिटोरियम की जरूरत को महसूस किया जा रहा था। आम्रपाली ऑडिटोरियम की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। कला संस्कृति एवं युवा विभाग की तरफ से 2000 से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम बनाने का आदेश है। जैसा कि हम लोग ने एक प्रस्ताव बोर्ड से पास करवाया है 2000 व्यक्ति के बैठने के लिए आम्रपाली ऑडिटोरियम का व्यवस्था करने के लिए, तो आम्रपाली ऑडिटोरियम जो है उसको रिमॉडलिंग कर करके वहाँ पर 2000 व्यक्ति को बैठने के लिए उसका निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए हम लोग स्मार्ट सिटी से भी सहायता लेंगे और उसका DPR तैयार करवा करके जल्द से जल्द उसका निर्माण कराया जाएगा। क्या क्या सुविधा होगी इसमें? उसमें बैठने के लिए जैसे आप बापू धाम ऑडिटोरियम देखते हैं पटना में, सेम उसी तर्ज पर हम लोग चाह रहे थे कि वहाँ पर गोलाकार टाइप का एक ऑडिटोरियम बने। समाहरणालय परिषद में अनुकंपा पर बहाली नहीं होने पर आश्रितों ने 1 दिवसीय धरना दिया। अनुकंपा बहाली पर बहाली नहीं होने पर आज मृतक के आश्रितों ने शिक्षक शिक्षिका अनुकंपा आश्रित पूर्व निर्धारित ज्ञापन के आधार पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद एवं कार्यपालक नगर निगम मुजफ्फरपुर को अनुकंपा के आधार पर विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन इकाई को 9 माह से अनुकंपा संबंधित अभिलेख अनुशंसा करके नियोजन
इकाई को नहीं भेजा जा रहा है। अनुकंपा आश्रितों की मुख्य मांग है। आश्रितों का अविलंब नियुक्त किया जाए, बिना नियुक्ति पत्र के धरना स्थल से नहीं छोड़ेंगे। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आश्रितों के मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं। आश्रितों का दिन पर दिन आर्थिक स्थिति दयनीय होते जा रही है। आंखों से आंसू नहीं पोंछ पा रहे हैं। आश्रितों ने दम घुटकर जीने को कह रहे हैं। जी हम लोग शिक्षा अनुकंपा आश्रित है शिक्षक के। हम लोग 2015 से 14 से यहाँ भटक रहे, दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या है, जैसे पहले यहाँ पे जैसे हम लोग जब डीओ ऑफिस का चक्कर लगाया तो पहले बोले जो यहाँ कोई अभी इस तरह का सरकार का आदेश नहीं है, अनुकंपा पे बहाली शिक्षक को नहीं होगा। लेकिन जब 2020 में आदेश भी आ गया, नियम भी बन गया है बिहार सरकार का, फिर भी जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते हम लोग को बहुत बुरी हालत हो गई है। पिछले 2 बार भी हम लोग अनशन पे बैठे थे, उसमें आश्वासन मिला जो 5 मार्च को आप सभी को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। फिर जब हम लोग 5 मार्च को आए यहाँ पे तो बोले अभी जो MLC का चुनाव है तो आचार संहिता लागू हो गया, अब आइएगा फिर बाद में होगा। फिर जब हम लोग यहाँ आए हैं 16-17 को, जब आचार संहिता खत्म हुई फिर भी वही चीज हो रहा है, जब भी कुछ नहीं होगा। मतलब 20 को होगा, 22 होगा, मतलब इसे करते करते 6-7 साल बीत गया है। अभी तक हम लोग को कोई सूचना ही नहीं मिला है जो क्या काम हो रहा है या नहीं भी हो रहा है। आप लोग की मांग क्या है, मुख्य मांग? जी हम लोग की मुख्य मांग यही है जो जल्द से जल्द कार्रवाई करके हम लोग को जो अनुकंपा आश्रित जितने भी हैं उन सबको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, ताकि हम लोग कुछ दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, आर्थिक संकट जो आ गई हम लोग के ऊपर कहर, वो सब दूर हो जाए। क्या परिचय? जी मेरा नाम पप्पू कुमार हो गया और राय ब्लॉक। प्रशासन की तरफ से LS कॉलेज खेल मैदान में राज्य गोल्ड कप कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। जिला कबड्डी संघ के बैनर तले राज्य गोल्ड कप कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज LS कॉलेज खेल परिसर में किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच मेजबान मुजफ्फरपुर एवं सहारन टीम के बीच खेला गया। प्रतियोगिता में सहरसा, शिवहर, सुपौल, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारण, सीवान एवं पटना की टीमें भाग ले रही हैं। 3 दिवसीय प्रतियोगिता के पहले दिन शिवहर एवं सुपौल, लखीसराय एवं बेगूसराय, खगड़िया एवं सीतामढ़ी तथा मुजफ्फरपुर एवं सारण के बीच मुकाबला हुआ। सहरसा एवं पटना टीम की सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश दिया गया है। प्रतियोगिता को फाइनल मैच 22 अप्रैल को खेला जाएगा। संघ सचिव अवध नरेश सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन LS कॉलेज खेल परिसर में राज्य गोल्ड कप कबड्डी प्रतियोगिता का आज शुभारंभ किया गया है। जी आज न्यू कबड्डी संघ के द्वारा LS कॉलेज में पूरे बिहार के कबड्डी के खिलाड़ी का आज से मैच शुरू हुआ है। इसमें बच्चे लोग जीतेंगे, पदक प्राप्त करेंगे और देश लेवल पर भी जाने का अपने में क्षमता विकसित जो इन लोगों में हो रहा, इसके लिए मैं शुभकामना देता हूं। और लंगर सिंह कॉलेज जो ऐतिहासिक कॉलेज है, इस धरोहर में जो आता है कुछ सीख कर जाता है। ये भी जो बिहार के कोने कोने गांव-गांव, कस्बा से जो बच्चे आए हैं वो भी इस कैंपस में आए हैं। वो बहुत सारा एकेडमिक खेल का गुर सीख के जाएंगे। और जितने पदाधिकारी यहाँ आए हैं, रजनीश जी या राजकिशोर जी, इन लोगों को भी मैं शुभकामना देता हूं। जिस लक्ष्य को लेके ये कबड्डी संघ को आगे बढ़ा रहे हैं, उस लक्ष्य में इन्हें भी सफलता मिले और हम सब मिलकर नया बिहार, विकसित बिहार, खिलाड़ियों से भरा हुआ बिहार, मजबूत युवा शक्ति तैयार करें। धन्यवाद। बेसा द्वारा मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र की नई कार्यकारिणी सदस्यों की गठन की गई। बिहार अभियंत्रण सेवा संघ मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र की नई कार्यकारिणी का गठन अभियंत्रण सेवा समन्वय समिति तिरहुत परिक्षेत्र मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में आयोजित किया गया। स्थानीय बाढ़ नियंत्रण निरीक्षण भवन के परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समन्वय समिति के संयोजक राम स्वार्थ शाह और बिहार के वर्तमान महासचिव राजकिशोर आदि केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए। इस मौके पर भारतीय अभियंत्रण सेवा की अखिल भारतीय परीक्षा में देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले अभियंता अभिषेक कुमार को समिति के द्वारा अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। नई टीम द्वारा संघ की मजबूती के लिए आपसी संबंध एवं सहयोग का संकल्प लिया गया। नाम अभिषेक कुमार शर्मा हुआ। मैं बिजली विभाग में सहायक विद्युत अभियंता के रूप में पदस्थापित हूँ 2018 से।
मैं बेसा और समन्वय समिति का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सम्मानित किया, और जितने भी पदाधिकारी यहाँ पे है, सीनियर ऑफिसर, मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सम्मानित किया। थैंक यू। अभिषेक कुमार शर्मा, जो परियोजना में विद्युत विभाग मुजफ्फरपुर में प्रस्तापित है, और लास्ट ईयर यूपीएससी की आईएएस की परीक्षा में इन्होंने देश में, भारतवर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसी को हम लोग आज इस संघ के द्वारा सम्मानित करने का काम करेंगे, और इनसे इनकी माने भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं। यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।